55 करोड़ की रिश्वत गिरफ्तारी के बाद ली है भाजपाइयों ने। अब सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। लगातार आप नेता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और आप नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की झूठी साजिश वो बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है। अब ऐसे में हाल ही में जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया जा रहा है। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। शरद रेड्डी से 55 करोड़ की रिश्वत ली है। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, सुनिए। साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी और यहां की सरकार को खत्म करने के उद्देश्य से उनको फंसाया गया है। और दूसरी बात यह है कि भाई शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शरद रेड्डी नाम के किंग पिन, जिसको ईडी ने कहा यह किंग पिन है, उससे 55 करोड़ की रिश्वत गिरफ्तारी के बाद ली है भाजपाइयों ने। उनके किसी नेता से सीबीआई ईडी ने पूछताछ की, एलजी ने चिट्ठी लिखा सीबीआई जांच के लिए। तो ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि एक आदमी को तो आपने निर्दोष जेल में डाल दिया और दूसरे एक पार्टी का बिल्कुल मनी ट्रेल सामने आ गया, बावजूद इसके आप कार्रवाई नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, आप नेता आतिशी लगातार सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। आतिशी ने भी वही 55 करोड़ की रिश्वत की बात दोहराई, सुनिए। मैं सुनते वक्त ये बात सोच रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री जी इतने दोहरे व्यक्तित्व के साथ कैसे जी लेते हैं। पूरा देश देख रहा है कि आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए, जिनके ऊपर आपने खुद अपने जुबान से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पानी पी करके आप उनको गालियां देते थे, सारी उपाधियां देते थे। आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए हैं, अशोक चौहान को बचाने में लगे हुए हैं, छगन भुजबल को बचाने में लगे हुए हैं। देश के अंदर अब तो पूरी फेहरिस्त सामने आ चुकी। 23 से ज्यादा ऐसे मामले जिनके ऊपर आपकी ईडी सीबीआई ने एफआईआर किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां की। आप सारे भ्रष्टाचारियों को, जो आप जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर एफआईआर करवाए थे, जिनको आपने गिरफ्तार करवाया था, आप सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।